चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6। चलिए देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। आपको इस एक्सरसाइज में आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है। किससे? जब आपको डेसिमल वाले यानी कि पॉइंट वाले नंबर्स हों। सब क्वेश्चंस में आपके डेसिमल्स हैं और डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है वो इस चैप्टर में हमने सीखना है। ठीक है, चलो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना, जैसे हमने साइड में लिख लिया 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई। अब कुछ टाइम के लिए आप पॉइंट को भूल जाओ कि इसके अंदर पॉइंट भी है। जैसे मल्टीप्लाई करते थे एग्जैक्ट वही मेथड आपने यूज करना है, कुछ नया नहीं करना। पॉइंट कैसे लगाना है वो लास्ट में सीखते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए इसे दिमाग से निकाल देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं जैसे करते थे 6 2 12, 1 बचेगा। 6 0 0 और 0 में 1 प्लस किया तो आपका 1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 12। अब आएगी बारी पॉइंट लगाने की। कैसे लगाएंगे? इसके पास पॉइंट है, डेसिमल है। कितनी डिजिट्स के बाद है? 1 के बाद है। बस 1 के बाद ही पॉइंट लगा हुआ है। 1 हो गया ना, 1 हो गया, तो आपने पीछे से काउंट करना है 1 और 1 के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। ये ही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4.6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4.6 कोशिश करिए कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जो 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं जिसमें 2 डिजिट्स हैं वो हम ऊपर लिखते हैं और सिंगल वाला डिजिट नीचे लेके आते हैं, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करना हमारा आसान हो जाता है ना। भूल जाओ डेसिमल, मल्टीप्लाई करो सिंपल 8 से। 8 6 48 हो गया, 4 जाएगा आपका, कैरी हो जाएगा 32 और 32 और 4 कितने हो गए आपका? 36। क्लियर है? अब आपने पॉइंट लगाना है, काउंट करो। इसी के पास पॉइंट है, इसके पास डेसिमल नहीं है। इसके पास पॉइंट है तो पीछे से कितनों के बाद पॉइंट है? सिर्फ 1 के बाद है, तो हमने काउंट करना है 1 और 1 के बाद फिर पॉइंट लगा देना है। मल्टीप्लाई करके आ गया 36.8। ठीक है, और ये बेटा मल्टीप्लिकेशन अपनी नोटबुक में शो करनी है आपने। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। 2.71 को ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। एज इट इज करिए, 5 1 5, 35, 3 बचेगा और 13 55 आ गया। अब देखो इसके पास पॉइंट है, कितनों के बाद है? 1 और 2 के बाद है। 1 और 2 और पॉइंट लगा दिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 13.55 आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट 20.1 मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, 4 0 0, 4 2 8। कितने के बाद है? 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद लग गया, हमारा आंसर आ गया 80.4 आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए, 0.05 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। करते हैं 7 5 हमारा पॉइंट को भूल जाओ, है ना। 7 5 35, 5 बचे, ये 3 अगले वाले के पास गया। 7 0 0, 0 में प्लस किए 3 और 0 0 7 0। कितने के बाद है पॉइंट? 2 के बाद। 1 और 2 पॉइंट लग गया, तो आपके पास आंसर आ गया 0.35। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 211.02 को 4 से मल्टीप्लाई किया। पॉइंट भूल जाओ, 4 2 8, 4 0 0, 4 1 4 1, 4 2 8। कितनों के बाद है? 2 के बाद, तो 1 और 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। आंसर आ गया 844.08 आपका आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं क्या कहता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.86, तो हम 0.86 को ऊपर लिखेंगे क्योंकि 3 डिजिट वाला नंबर है, ये ऊपर लिखा जाना चाहिए और सिंगल वाला नीचे। इससे मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी। पॉइंट को भूल जाओ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 12, 1 जाएगा नेक्स्ट के पास कैरी। 2 8 16 और 1 17। अब पॉइंट लगाने की बारी आ गई। कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद है, तो पीछे से काउंट करो 2 और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1.72। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है? फाइंड द एरिया। एरिया होता है कि उसने कितनी जगह घेरी हुई है, कितनी जगह है उसके अंदर। घेरी हुई नहीं मतलब कितनी उसके अंदर जगह है, यानी कि ये पूरा कितना है अंदर जो इसकी जगह है, ये आपका क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। ठीक है,
इस रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसकी लेंथ, बच्चे लेंथ होती है ये जो लंबी होती है ना, जो दोनों साइड्स जैसे ये और ये साइड है, तो इन दोनों में से जो ज्यादा लंबी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी, और जो छोटी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, ब्रेड्थ कहलाएगी। एक और चीज, ये और ये साइड दोनों बराबर है, ये 5 है तो ये 5 होगी। इसी तरह से ब्रेड्थ ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है, ये 3 है तो ये भी 3 होगी, क्लियर है, और ये भी आपकी ब्रेड्थ होगी। अब क्या कहता है, जिसकी लेंथ कितनी है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो इस रेक्टेंगल का आपको क्या निकालना है, एरिया, यानी कि इसके अंदर ये कितनी जगह अवेलेबल है, कितनी है ये पूरी की पूरी, दैट इज कॉल्ड द एरिया। चलिए निकाल लेते हैं, इसे कैसे निकालना है, हमने स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, लेंथ रेक्टेंगल की कितनी है हमारे पास 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है रेक्टेंगल की 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है क्या, कि आपको जब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, L इंटू बी, या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ कहते हैं। लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू लिखो, कितनी आ गई 5.7 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ की जगह क्या आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। यानी कि मुझे इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे हम, 5.7 ऊपर लिखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मल्टीप्लिकेशन सिंपल वही रूल है जो हम हमेशा से करते आए हैं। 3 7 21, 2 नेक्स्ट के पास गया, 3 5 15 और 16 17, 171 आ गया। कितने के बाद पॉइंट लगेगा, पीछे से काउंट करो, सिर्फ एक के बाद, ये आ गया, तो हमारे पास आ गया 17.1, ठीक है। अब एक चीज और है बच्चे, इसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मैं समझाऊंगी ताकि आगे जाकर के इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आसानी से कभी प्रॉब्लम ना आए। इनकी यूनिट्स के लिए, ये इसकी सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है। यूनिट क्या होती है, जिसमें कोई चीज मापी जाती है। जैसे ये लेंथ की बात कर रहा है तो लेंथ, लंबाई जो है किस में मापी गई है, सेंटीमीटर में। अब ये तो इसकी लंबाई है, जैसे हमने स्केल से माप ली 5.7, ये इसकी हमने स्केल से माप ली कि 3 सेंटीमीटर, पर जो एरिया आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसकी यूनिट क्या होगी, जो उसके पीछे मैं यूनिट लगाऊंगी, क्या वो सिर्फ सेंटीमीटर होगी। अदरवाइज हमें पता है, हम याद कर लेते हैं, टीचर्स ज्यादातर क्या बताते हैं कि याद कर लो कि पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, ये बनेगी। पर याद क्यों करना, आप अब याद नहीं करोगे, आप हमेशा उसका मेथड बेसिक पता करो कि क्यों यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसे पढ़ते कैसे हैं, इसे पढ़ते हैं सेंटीमीटर, और 2 को हम पढ़ते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 नहीं पढ़ते हम, सेंटीमीटर के 2 नहीं पढ़ते, सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ते हैं। अब ये कहाँ से आया, रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना कि हमेशा कि हम, मुझे एरिया आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे कि वॉल्यूम निकालना है तो उसका क्या यूनिट होगा। नहीं, आप जब कैलकुलेशंस में यूज करना शुरू करते हो तो वहां से हम यूनिट भी बाहर लेके आ सकते हैं, यूनिट भी साथ के साथ बन जाती है। अब यहां पर याद रखो, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, और दोनों सेम है। आगे उसमें भी पढ़ाऊंगी मैं अलजेब्रा में। जैसे आपके पास सपोज x और x की मल्टीप्लाई करोगे आप, दोनों सेम है, बेस सेम है, तब इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। दोनों बेस सेम है, यानी कि x हो जाता है एक बार, और पावर इनकी प्लस हो जाएगी 1 + 1, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दोनों सेम है, दोनों की पावर 1 है, 1 1, तो जब आप, इसका क्या रूल लगेगा कि सेंटीमीटर सेम रहेगा और पावर हो जाएंगी +1 + 1, यानी कि सेंटीमीटर की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसी वजह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन जब भी आएंगे मैं आपको यूनिट भी बताऊंगी कि यूनिट इस तरह से कैसे आई है। सिर्फ हम क्रैम नहीं करेंगे, उसे समझेंगे,
कभी भी आपने अब आगे से यूनिट का रोल भी देखना है कि कैसे यूज हुआ। क्लियर है? ये तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आ गया। Please like and subscribe my channel Home Tuitions.